दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं और बसपा भी लगातार संघर्ष कर रही है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हाई प्रोफाइल सीट बनारस का माना जाता है और हर लोग कयास लगा रहे हैं कि यहाँ पे कौन चुनाव किस पार्टी से लड़ेगा। अभी तक तो सीधे तौर पे एक देखा जा रहा है कि ये जो बनारस का जो हाई प्रोफाइल सीट है कांग्रेस के खाते में है, लेकिन बसपा का क्या स्टैंड है उस पर हम जानेंगे। बसपा नेता हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से बसपा का क्या स्टैंड है लोकसभा चुनाव को लेकर, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी का जो तैयारी है वो पूरे देश में है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो बदला जा रहा है राजनीतिक तरीके से, उसमें दो ही पार्टियां लड़ती हुई अपने को दिखाने की कोशिश कर रही हैं, महसूस करना चाह रही हैं। जैसे लग रहा है केवल दो ही दल देश में रह गए हैं और बाकी कोई रह नहीं गया, जबकि फैक्ट यही है कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का अपना अस्तित्व था, है और रहेगा। क्योंकि माननीय बहन जी उसकी मुखिया हैं और उन्होंने इसको मिशन के रूप में स्थापित कराया है। माननीय कांशीराम साहब के समय से ही यह मिशन के रूप में चला है। तो पूरे देश में चुनाव लड़ने की भूमिका में हम लोग आ रहे हैं माननीय बहन जी के निर्देशन में, और हम बेहतर करेंगे। क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है वर्तमान समय में, फैक्ट यही है कि लड़ता हुआ कांग्रेस आ रहा दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 17 सीट में सिमट गई, 80 सीटों में से लोकसभा में 17 सीट पर सिमट गई, तो 13 पता लगा 63 सीट सपा के खाते में। उसी तरह से ज़्यादा सीट राजद के खाते में बिहार में, और वहाँ भी सिमट गई। फिर बंगाल में ममता दीदी के खाते में, वहाँ भी सिमट गई। इसी तरह से ये लोग कुछ सीटें लेकर के सिमट रहे हैं, अपना अस्तित्व स्वतः समाप्त कर रहे हैं। अब यह नैतिक दायित्व बनता है कि कौन दल उभर करके पूरे देश के लेवल पर खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकार सरकार में रहने और उसकी भूमिका बनाए रखने का माहौल बनाती है, यह सारे लोग जानते हैं। जनहित के मुद्दों पर एकदम फेल है, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे युवा का हो, बेरोजगार का हो, या अभी हमारे यहाँ आज प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी आए थे और एक पाल लड़की का हत्या कर दिया गया ट्रेन में, जिसके संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। कानून को ही धता बता दे रहे हैं लोग। प्रशासनिक मशीनरी फेल हो चुकी है पूरे देश में, केवल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में फेल है। और कहीं न कहीं पूरे देश में आम जनमानस बीजेपी के सामने आपकी पार्टी कैसे चुनौती देगी? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके पास सारी सुविधाएं हैं, आपके पास क्या सुविधाएं हैं? यही तो कह रहा है ना कि सारे जनता का चुनाव है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था या किसी दल का या किसी व्यक्ति का नहीं है। तो जब कांग्रेस खुद फेल दिख रही है, कुछ सीटों लेकर के पूरे देश में लड़ रही है, बाकी जगह क्षेत्रीय दलों को लड़ा रही है, तो सबसे बड़ी भूमिका बहुजन समाज पार्टी के पास बचता है कि देश वर्तमान समय में माननीय बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी को देख रहा है कि बीजेपी के पैरेलल कौन लड़ पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ, बड़ा बहुजन समाज पार्टी के पास एक बड़ा वोट बैंक है, उसको थोड़े की ज़रूरत है, जिसमें कि तमाम लोग हैं, अब जातिगत तौर पे हैं, सामाजिक तौर पे हैं, व्यक्तिगत तौर पे हैं, तमाम लोग हैं जो कि निराश हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है, सरकार बनाने की प्रक्रियाओं में ऐसा नहीं है कि 100% वोट कलेक्ट करती है। 5 किलो राशन दलितों को, बहुत सारे लोगों को दे रही है भारतीय जनता पार्टी। उन दलितों को कैसे आप लुभा पाएंगे, कैसे उनको मना पाएंगे? क्योंकि वो जो भी 5 किलो राशन पा रहे हैं वो बीजेपी के गुणगान करने में लगे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि एक बड़े तबके के जो वोटर थे वो कहीं ना कहीं उस खिसक गए हैं? नहीं, एकदम ऐसा एकदम नहीं है, क्योंकि लगातार हम लोगों का मुहिम जारी है और हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। 5 किलो राशन का जो है सरकार और उसकी योजनाएं फेल हैं। 5 किलो राशन न दें तो भी जो जनजीवन वो चल नहीं पा रहा। तो अब सरकार बनती है जनहित के मुद्दों के लिए या जनहित के लिए। तो आज स्थिति यह हो गई कि 5 किलो राशन देने की नौबत आ गई है। मतलब आम जनमानस के पास 5 किलो राशन तक की व्यवस्था नहीं छोड़ी है सरकार ने। जिस तरीके से भूख भ्रष्टाचार पैदा किया है, सारे बैंकों में खाता खुलवा करके सबसे पैसा जमा करा करके नोटबंदी कराया गया, तमाम व्यवस्थाएं दुर्व्यवस्थाएं करा करके सबके पैसे को कहीं न कहीं अमीरों में बांट दिया गया और मजबूर होकर के आम जनमानस 5 किलो राशन पर डिपेंड हो गई है। और जनता को यह महसूस है कि 5 किलो राशन दे करके कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, केवल हमको खटाने के लिए जिला रहे हैं।
तो इसलिए सारे लोग तैयार हैं कि नहीं, अब माननीय बहन जी की सरकार लाया जाएगा किसी भी तरीके से। और हम लोग महसूस कर रहे हैं कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी लड़ने जा रही है, तो जरूर हम 2024 में बदलाव लाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल केवल पूरे देश में अगर कोई पार्टी लड़ पाएगी तो बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि वो सारे सीटों पर लड़ने को तत्पर है। बाकी कांग्रेस दूसरी पार्टी के रूप में जो दिख रही है, वो तीसरी पार्टी अपने आप इसलिए हो जा रही है कि उसने क्षेत्रीय दलों को ज़्यादा सीट दे करके पूरे देश को विभाजित कर दिया है। ठीक है, तो आप बसपा नेताजी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नया होता है, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।